गुड मॉर्निंग सभी को, मेरा मृदुल प्रणाम आशीर्वाद। और आज हम लोग फिर एक रिपोर्टरी में पढ़ने जा रहे हैं रूब्रिक्स को। साथियों, हम लोग अक्सर रास्ते में चलते हैं तो जगह जगह पर सावधानियां लिखी रहती हैं। जैसे ब्रेकर लगा हुआ है तो लिखेगा सावधान, स्पीड स्पीड ब्रेकर है। कहीं पर कोई टर्निंग है तो वहां भी लिखा हुआ है सावधान। और कई बार आप जा रहे हैं रेलवे प्लेटफॉर्म पर या एयरपोर्ट पर, तो वहां पर पानी अगर गिरा हुआ होता है तो वहां भी एक कॉशस का बोर्ड लगा रहता है कि आप सावधानी से चलें। ये तो सामान्य जन के लिए जरूरती निर्देश है। लेकिन कुछ लोगों की व्यक्तिगत आदत होती है कि हमेशा हर एक चीज में सतर्क रहते हैं, सावधान होते हैं। तो इसके लिए एक अच्छा रूब्रिक्स हम लोग अपने रिपोर्टरी में खोज सकते हैं। वह है आपका सावधान कॉशस। माइंड में बहुत अच्छा रूब्रिक्स है कॉशस, जो कि एक लैटिन शब्द कैवियो से आया है और जिसका अर्थ होता है सावधान रहना या बचाव करना। अब ये जो अगर ये एक जनरल हम लोग सभी को बचना चाहते हैं, ये तो सब हम लोगों का अपना धारणा है। लेकिन एक प्रवृत्ति जब अधिक हो जाता है, जिससे कि व्यक्ति हर कार्य, हर विचार, कोई भी निर्णय लेने के पहले चौकन्ना रहता है, सतर्क रहता है और सावधानी बरतता है ना। तो यह रक्षात्मक तंत्र जो है, मेंटल मानसिक का जो आपका सिक्योरिटी पैटर्न है आपके लाइफ का, जैसे इम्यूनिटी जैसे हम लोग कहते हैं बॉडी का, तो उसी तरह से मानसिक इम्यूनिटी का या मानसिक रक्षा तंत्र से सिक्योरिटी रक्षा तंत्र है, जिसकी आशंका हर एक संभावित संभावित नुकसान से बचने के लिए काम करता है। और अगर यह मन हमेशा चौकन्ना रहता है, हर गलती या खतरे से बचने के लिए तत्पर रहता है ना। इसका मूल गुण है, ये मनुष्य का मूल गुण होता है सुरक्षा हेतु अत्यधिक चौकसी। लेकिन इसका कॉग्निटिव पक्ष ये है, संज्ञानात्मक पक्ष ये है कि हर कार्य के पहले अत्यधिक सोच विचार करके का। कुछ बच्चे लोग को देखिएगा, लोगों को देखिए बिना सोचे समझे कोई काम करते हैं, उनको कोई इसका डर नहीं होता है। तो आसानी से भरोसा न करना। तो ये एक चीज को हम लोगों को देखना चाहिए कि जब कॉशस रूब्रिक्स होता है तो वहां पर लोगों के अंदर में एक डर होता है। जहाँ कॉशस रूब्रिक्स नहीं होगा वहां पर डर नाम की चीज नहीं के बराबर या कम हो जाता है। इसमें परफेक्शन की चाहत होती है ना। कि हर एक चीज जब सही हो। कोई फंक्शन करना है, कोई आपका कहीं जाना है, तो दोबारा सभी कुछ को चेक कर लेते हैं। तो ये कॉग्निटिव बिहेवियर। इसका भावनात्मक पक्ष क्या होता है? आत्मविश्वास की कमी होती है और आलोचना या असफलता का भय होता है। और कोई भी काम करने में, को पहल करने में संकोच होता है। और उसका व्यवहारिक पक्ष क्या है? धीमी प्रतिक्रिया और नई परिस्थितियों से बचना और बार बार आश्वासन देता है। यह प्रवृत्ति स्वस्थ सावधानी हो सकता है, लेकिन कभी कभी यह रोग जो है तो चिंता या संदेह में बदल जाता है। अब रोगी का बाह्य आचरण जो है, इसमें बाहर से जो दिखाई पड़ेगा, यह तनाव रहित होता है। तनाव रहित होगा परंतु सतर्क मुद्रा में रहेगा। नजर को हमेशा इधर उधर घुमाते रहेगा, धीरे धीरे बोलेगा और ताले, दवाइयाँ, कागज बार बार हर एक चीज को जांचने की आदत होगी। और संबंधित शारीरिक लक्षण क्या है? इसमें नींद की कमी हो जाती है, बार बार सोचते हैं, सिर दर्द बना रहता है मानसिक तनाव के कारण, और फिर एसिडिटी और डाइजेशन डिसऑर्डर हो जाता है। फिर एंटीसिपेटरी धड़कन छाती में शुरू हो जाता है। इसका जो रोग का जो है उसे हम लोग जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर के अंदर कह सकते हैं, या ऑब्सेसिव कंपल्सिव ट्रेट में भी कह सकते हैं, या सोशल फोबिया और एडजस्टमेंट डिसऑर्डर में भी कर सकते हैं। रोगी जो है सो आपके सामने में जब आते हैं तो उनका जो अभिव्यक्ति होती है, वह मैं बिना सोचे समझे कोई कदम नहीं उठाता हूँ। अगर गलती हो गई हो तो वो बार बार क्षमा मांगेंगे। डॉक्टर से पूछेंगे कि कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होगा।
और या कोई दस्तावेज को या कोई चीज को करने जाते हैं या साइन करना होता है तो उसको कई एक बार पढ़ते हैं। और जब बाहर कहीं जाना रहता है तो चेक करते हैं कि उनके पास में पर्याप्त पैसे है कि नहीं, बार बार जांचते हैं। और ये हस्ताक्षर धीमे करेंगे, नजरें चुराते हैं, वातावरण को स्कैन करते हैं और कपड़े और सामान को कस करके पकड़ते हैं। इसका कुछ क्रॉस रेफरेंस है। जैसे एंजाइटी से, चिंता से सतर्कता उत्पन्न हो सकती है, पर हर चिंतित व्यक्ति सावधान नहीं होता है। फिर एंटिसिपेटेड इवेंट से या भविष्य की घटनाओं का भय होता है, लेकिन सतर्कता जो होता है भविष्य से आशंका से होता है। एक होता है रूब्रिक्स और है डाउटफुल है, संदेह। यह असमंजस का स्थिति है पर सावधान जो व्यवहार में प्रकट होता है। एक रूब्रिक्स और है हेजिटेशंस, या इसको हिचकिचाहट भी कहते हैं। निर्णय नहीं ले पाने के कारण ये होते हैं, पर सावधान जो है तो समझ बूझ करके उठाया हुआ कदम होता है। एक रूब्रिक्स और है सस्पिशस। सस्पिशस होता है, एक संदेहशील होता है, दूसरों पर विश्वास करते हैं और केवल आत्म सुरक्षा के लिए। और टिमिडिटी, यह भयभीत होता है, यह भावनात्मक कमजोरी है, जबकि सतर्कता जो है, कॉशस जो है, तो रणनीतिक सुरक्षा है। तो ये जो है स्वस्थ केयरफुल होगा तो स्वस्थ होगा और सतर्कता होगा, और कॉशस अगर कहेंगे तो ये भय और असुरक्षा से ये होगा, ये क्लिनिकल हो जाए। इसका माइल्ड विश्लेषण करें हम लोग, त्वरित होगा जो भय होगा, असुरक्षा, असफलता की आशंका। इसमें जो मुख्य दवाइयां हैं वो आपको आर्सेनिक, कैलकेरिया, कार्ब, साइलेंसिया हो सकता है। साइकोटिक होता है, ये रहस्यमय, गुप्त, दूसरों पर भरोसा नहीं करते हैं, जैसे थूजा, न्यूरोटिकम में। सिफिलिटिक होगा, सावधान, एक इतना ज्यादा प्रोसेस हो जाता है कि कई कई वो पागलपन में बदल जाता है। इसमें मेन मेडिसिन जो है सो आपका मर्क्यूरियस और मेटालिकम है। फिर ट्यूबरकुलर माइल्ड में होता है, कभी कभी सतर्कता तो कभी कभी लापरवाही, अल्टरनेट करता है, ये फास्फोरस और फॉस्फोरस। कुछ दवाइयां हैं जो कि हम लोग को बार बार ध्यान में आता है। आर्सेनिक अत्यधिक सतर्क रहता है, बार बार ताले या कागज को चेक करता है। कैलकेरिया का धीमा होता है, संकोची होता है, आत्मविश्वास की कमी होती है। साइलिसिया शर्मिला, संकोची और असफलता से डर का सतर्कता से सतर्क रहता है। थूजा जो है तो गुप्त प्रवृत्ति का होता है, अपने को छिपाने है तो सतर्क रहता है। मर्क्यूरियस जो है तो संदेहशील, रोगात्मक, सावधानी, पैरानॉइड है। नेट्रम्यूट संबंधों के में सतर्क, भावनाओं को छिपाता है। फॉस्फोरस कभी सतर्क तो कभी जल्दी भरोसा करना होता है। इसका दार्शनिक पहलू ये है कि स्वस्थ सावधानी जो है तो विवेकपूर्ण चौकसी है, जीवन को सुरक्षा देती है। रोगात्मक जो है तो यह भय प्रेरित चौकसी होता है, जिसमें कि विकास में बाधा डालती है। इसे हम लोगों को भेद करने का सीखना चाहिए, तो दिमाग में रखना चाहिए। कुछ आइए कुछ इसका कंपैरेटिव स्टडी कर लें। कॉशस सतर्क मतलब चौकसी, सावधानी और गलती से बचाव। आर्सेनिक ये एंटिसिपेटेड इवेंट, भविष्य की आशंका, है ना। अर्जेंटम नाइट्रिकम, एक्वानाइट, सस्पिशियस, संदेहशील, दूसरे के विरादों पर अविश्वास होता है, जैसे मर्क्सोल, अल्जाइमर्स। हेजिटेशन, निर्णयहीनता, लाइकोपोडियम, साइलेसिया। डाउटफुल, संदेह, मानसिक कैलकेरिया नेटवर्क। तो निष्कर्ष सही निकलता है, ये एक उस मानसिक प्रवृत्ति को दर्शाता है जिसमें सुरक्षा की चाह, भय और आत्म संरक्षण प्रमुख रहते हैं। क्षौरिक अवस्था में जो है तो चिंता और सुरक्षा से उत्पन्न सतर्कता होती है। साइकोटिक अवस्था रहस्य और गुप्तता से जुड़ा सतर्कता है। सिफिलिटिक अवस्था जो होता है स्वरोगात्मक, संदेह और आत्मविनाशकारी सतर्कता होता है। और ट्यूबरकुलर अवस्था जो होता है तो सतर्कता और लापरवाही के बीच की परिवर्तनशीलता होती है। तो हम लोग देखते हैं कि इस प्रकार से हम लोग इसको, अगर आप रोगी के जो कॉन्स्टिट्यूशनल में
तो उसका जो टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स में अगर इसको लेकर के चलेंगे तो आपको काफी इससे मदद मिल सकता है। तो साथियों, इस तरह से हम लोगों ने एक रूब्रिक्स को समझ करके हम लोगों ने इसको जानने का कोशिश किया, तो रोगी में देखने का प्रयास करते हैं, लेकिन स्वयं में भी बदलाव रहना पड़ता है कि हर एक लक्षणों को जब आप रोगी से पूछते हैं तो उसको ध्यानपूर्वक पूछिए, हर एक सावधानी के साथ में पूछिए, और कि हर एक बारीकियों में जानने का कोशिश कीजिए, क्योंकि यह आपकी आवश्यकता होगी लक्षण को पहचानने के लिए, दवा को पहचानने के लिए। तो इसके साथ ही आज का ये सेशन हम लोग समाप्त करते हैं। फिर किसी दिन हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट डे दूसरे रूब्रिक के साथ में और दूसरे विषय पर। तब तक के लिए आप सभी को मेरा मृदुल प्रणाम। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।